मंगलपुर गांव के लोग सुबह सुबह अपने अपने काम में लगे हुए हैं। किसान खेत में काम कर रहे हैं और औरतें घर की साफ सफाई कर रही हैं। तभी गांव में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कार्यरत सैनिटेशन सुपरवाइजर वहां आ पहुंचती हैं। वह अक्सर ही फ्लिप चार्ट दिखाते हुए गांव वालों को स्वच्छता प्रबंधन के बारे में समझाती है। उन्हें गांव में एक औरत दिखती है जो हाथ में 2 थैली लिए कहीं जा रही है। नमस्ते मौसी। खुश रहो बिटिया। कैसी हो मौसी? ठीक हूँ बिटिया। मौसी, इतनी सुबह सुबह हाथ में 2 थैला लिए कहाँ जा रही हो? यहीं कूड़ा फेंकने जा रहे हैं बिटिया। कूड़े में क्या क्या है मौसी, दिखाओ। क्या बात कर रही हो बिटिया? क्या करोगी कूड़ा देखकर? ये तो गंदा है ना। लो, देख लो। कल राजू का जन्मदिन था तो सब गांव के बच्चे इकट्ठा हुए थे। वही खाने पीने की चीजें हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, पानी की बोतल है, सब्जी की थैली है। सरसों का तेल खत्म हो गया था तो राजू के पापा नई बोतल लाए तो ये बोतल खाली हो गई थी। ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक के ग्लास हैं। बच्चों ने चाउमीन खाया था तो प्लास्टिक के कांटे, चम्मच भी हैं। ये राजू का पुराना टिफिन है। कल उसे नया टिफिन गिफ्ट मिला है और कल राजू के अच्छे भविष्य के लिए घर पर पूजा रखी थी तो वही फूल, अगरबत्ती का प्लास्टिक, घी का डब्बा, थर्मोकोल का कटोरा, यही सब है। और आप इतना सारा कूड़ा कहाँ ले जा रही हो मौसी? और कहाँ ले जाऊंगी? यही आगे खेत के पास फेंक दूंगी। सब लोग वहीं फेंकते हैं और फिर ज्यादा होने पर जला देते हैं। और ये पूजा का सामान गंगा जी में फेंक देंगे और गंगा स्नान भी कर लेंगे। तब तो ये बहुत खतरनाक बात है मौसी। क्यों? क्या हुआ बिटिया? मौसी, आप ये कूड़ा यूं ही खुले में और गांव में फेंक देंगी, आपको पता है उसके बाद क्या होगा? क्या होगा बिटिया? मौसी, हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण का मुद्दा पिछले कई दशकों से भारत सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसकी मूल वजह जानती हो? इसकी क्या मूल वजह हो सकती है? गंगा के प्रति हम देशवासियों की अटूट आस्था। गंगा हमारे लिए महज एक नदी नहीं, अपितु माँ है। गंगा में रहने वाले जलचरों को सबसे ज्यादा नुकसान रासायनिक प्रदूषण से हुआ है। गंगा की धारा में हर साल करीब 15 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद और तकनीकी प्रकार के कीटनाशक प्रवाहित होते हैं। गंगा के अवसाद में डीडीटी और पारा जैसी भारी धातुएं भी देखी गई हैं। ये रसायन इतने खतरनाक हैं कि इनसे गंभीर बीमारी होने का खतरा होता है। बीमारी? गंगा नदी में? हाँ मौसी, यही नहीं, ये जो प्लास्टिक की चीजें हैं यूं ही जल्दी डिकम्पोज यानी नष्ट नहीं होती हैं। ये जो पानी की बोतल है, इसे नष्ट होने में करीब 1000 साल लग जाएंगे। और ये जो सब्जी की पतली सी थैली है जिसे आप इधर उधर फेंक देती हैं, इसे खत्म होने में करीब 500 से 1000 साल लगेंगे। तब तक ये प्लास्टिक या तो मिट्टी में दबी रहेगी या इसे कोई जानवर खा लेगा और बीमार होकर मर जाएगा। और जिस प्रकार आप लोगों द्वारा प्लास्टिक को जलाया जा रहा है, उससे हवा में गंभीर प्रदूषण यानी जहरीली गैस फैल रही है और इनसे गंभीर बीमारी जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और दिल की बीमारी होने का खतरा रहता है। साथ ही गर्भवती औरतों और उनके होने वाले बच्चों को नुकसान भी पहुंचता है। अरे बाप रे, प्लास्टिक इतनी खतरनाक चीज है? अरे रूपा, सुनती हो? ये बिटिया तो बहुत गजब की बात बता रही है। तो बिटिया, इस समस्या से बचने का उपाय भी तो बताओ। हाँ, क्यों नहीं, मैं इसके बारे में बताऊंगी भी और कुछ दिखाऊंगी भी। हाँ तो मौसी, आपको पता है कि कचरे के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट केंद्र बनाए जाते हैं। कचरा इकट्ठा करने के बाद स्वच्छता कर्मी पुनः उपयोग में आने वाली अधिकांश वस्तुओं को अपने लिए छांट लेते हैं। छांटने के बाद बचे हुए कचरे को स्वच्छता कर्मी वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट पर पहुंचा देते हैं। हर प्रकार के न गलने वाले कचरे जैसे प्लास्टिक, कपड़ा, लोहा, कागज, कार्टन तथा पैकेजिंग के सामान, शीशा,
या शीशे के बोतल, टिन या स्टील आदि सूखा कचरा कहलाते हैं। इसी सूखे कचरे को वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट पर कई प्रकारों में अलग किया जाता है। इन प्रकारों में जैसे टिश्यू पेपर, पेपर कप, समाचार पत्र, रंगीन कागज, बेकार के कागज, कार्डबोर्ड, शीशा, दूध और तेल के पैकेट, धातु, टेट्रा पैक, लैमिनेट्स और कई तरह की प्लास्टिक आदि को अलग अलग करके पुनः चक्रीकरण करने वाले को भेज दिया जाता है। कई तरह की प्लास्टिक, ये क्या प्लास्टिक भी कई तरह की होती हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रह पर 7 तरह के प्लास्टिक मौजूद हैं। पहला PETE यानी पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थलेट, दूसरा HDPE यानी उच्च घनत्व पॉलीथीन, तीसरा PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, चौथा LDPE यानी लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन, पांचवा PP यानी पॉलीप्रोपिलीन, छठा PS यानी पॉलीस्टाइरीन और सातवां अन्य प्लास्टिक यानी BPA, पॉलीकार्बोनेट और लेक्सान। ये सब तो हमें पता ही नहीं था बहना। हमें तो लगता था सब प्लास्टिक एक ही जैसा है। सही कहती हो बहन। अच्छा बिटिया, ये भी तो बता दो कि इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक को जलाए नहीं तो फिर क्या करें? इनके लिए मौसी हमें अपने जीवन में RRRR यानी रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल को अपनाना होगा। अरे तुम तो अंग्रेजी बोल रही हो बिटिया, थोड़ा हिंदी में समझाओ। तो सुनो मौसी, रिफ्यूज यानी प्लास्टिक का इस्तेमाल न करना, इस्तेमाल करके फेंकने लायक और सिर्फ एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक की सामग्री और प्लास्टिक की थैलियों को जितना हो सके हम इस्तेमाल करने से मना करेंगे। रिड्यूस यानी प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना। अगर हमारी मजबूरी हो कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल करना आवश्यक है तभी हम प्रयोग करें, अथवा वैकल्पिक साधनों जैसे कपड़े या अन्य प्राकृतिक रूप से विघटित होने वाली सामग्रियों से निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे और प्लास्टिक वेस्ट को कम करेंगे। रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल करना। हम नया प्लास्टिक खरीदने के बजाय पुराने प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल करेंगे। रिसाइकल यानी एक बार इस्तेमाल किए हुए प्लास्टिक का किसी और काम के लिए फिर से इस्तेमाल करना। बिटिया, यह सब तो ठीक है, पर ये रिसाइकल यानी फिर से इस्तेमाल करना कुछ समझे नहीं। मौसी, अलग अलग तरह के प्लास्टिक का या तो पुनः उपयोग किया जाता है या रिसाइकल किया जाता है। उदाहरण के लिए PETE बोतलों को रिसाइकल करके एथलेटिक जूते बनाए जा सकते हैं। HDPE शैम्पू की बोतलों को रिसाइकल करके कटिंग बोर्ड और टैंक, PVC पाइप को रिसाइकल करके नई पाइप, LDPE ग्रोसरी बैग को रिसाइकल करके फर्नीचर, PP बोतलों की रिसाइकलिंग से बैटरी केबल, PS कप को रिसाइकल करके लाइसेंस प्लेट फ्रेमिंग और आखिर में सनग्लासेस में इस्तेमाल होने वाले ग्रेड 7 प्लास्टिक को रिसाइकलिंग से प्लास्टिक की लकड़ी बनाई जा सकती है। नए प्लास्टिक के उत्पादन की बजाय हमें इसी तरह रिसाइकलिंग किए गए उत्पाद का उपयोग करना चाहिए। और ये सब हमें ही करना होगा। सही कहा मौसी। ये 4 R रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल हर घर की जिम्मेदारी है। गांव की पंचायत की जिम्मेदारी है कि वे घर घर से और हर गली से कूड़ा कचरा इकट्ठा करें और गांव में कूड़ा कचरा की छटाई करने के लिए प्रखंड स्तर पर एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र का निर्माण करें। चौथा R रिसाइकल होने लायक प्लास्टिक को आगे केंद्रों को सौंपना जरूरी है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र यानी WPU वाले इनका क्या करते हैं? भारत के स्वच्छता कर्मी प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रोसेस में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे उपभोक्ताओं और स्थानीय रिसाइकलिंग यूनिट के बीच की दूरी को कम करते हैं। स्वच्छता कर्मी घरों और सड़क के किनारे से सालाना 500,000 टन प्लास्टिक का कचरा उठाते हैं। वह हमारे सभी प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करते हैं
और थोड़े से पैसे लेकर इसे इन नजदीकी प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट को देते हैं। वे प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, क्योंकि वह स्वयं कचरा इकट्ठा करते हैं, उसे अलग करते हैं और रिसाइकलिंग यूनिट को भेजते हैं, जो इनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इन यूनिटों में बेलर मशीन की सहायता से प्लास्टिक अपशिष्ट को कुचला जाता है और इनकी तैयार गांठों को सड़क निर्माण, सीमेंट उद्योग या अन्य प्रौद्योगिकी आदि के लिए भेजा जाता है। यानी कि ये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र प्लास्टिक को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम समझ गए बिटिया। ये सब बताकर बहुत अच्छा किया। हम इन बातों को अपने गांव वालों को भी बताएंगे और गांव को ये प्लास्टिक मुक्त करके दिखाएंगे। हमारे मंगलपुर का मंगल तभी होगा। बिल्कुल सही कहा मौसी। याद रखना, प से प्लास्टिक को हटाना है और प से पर्यावरण को बचाना है और अपने गांव, पंचायत को स्वच्छ, समृद्ध और सुंदर बनाना है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं ITC मिशन सुनहरा द्वारा जनहित में जारी।